बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये फरमाइश थी और वो कह रहे थे कि सर दोबारा से आप लोगों ने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो है वो क्वेश्चंस बता दें, दोबारा से कर दें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के यार दोबारा से जो है वो इनकी सोल्यूशन आप लोगों के लिए कर दूं, दोबारा से लेक्चर बना दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो सके तैयारी करने में। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर्स तो सारे मैंने दिए हुए हैं। कोशिश करूँगा जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी उनकी वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो है जी पहली वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों के फाइनल टर्म की, यानी कि लेक्चर नंबर 23, जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए। सबसे पहले हमें पहला डेरिवेटिव लेना होगा, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा वो फर्दर आगे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए हमारे पास ये दोनों चीजें होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन हुआ करेगा उसका हमने लेना है डेरिवेटिव। टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर लें तो क्या होता है, 3 पहले आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं देखूं 27, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 27। ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, जब डेरिवेटिव आ जाए तो आगे हम इसको फर्दर क्या करते होते हैं, आगे इसको पुट करना होता है हमने जीरो के इक्वल, यानी कि जो भी आंसर आया है ना ये 3x² माइनस 27 इक्वल टू जीरो। अब हमने फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यू। इसके इंटरवल हमारे पास क्लोज इंटरवल में पहले से दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम पहले कुछ वैल्यूज जो रहती हैं रिमेनिंग वैल्यूज उनको निकालते हैं। 3 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x²। 3 का टेबल इस पर कितनी टाइम जा रहा है 9 टाइम इक्वल टू जीरो। 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होके ये हो गया जीरो। बाकी देखें ये x² है, -9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूला कौन सा है, a², सॉरी यहाँ पे मैं एक से लिखता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, a² माइनस b² जो इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस b। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक दफा प्लस में और एक ही दफा इसको माइनस में लिखेंगे इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स इसके बन जाएंगे। अब दोनों को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू जीरो और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी +3, उधर जाके -3, और एक इधर -3 उधर जाके +3 आ जाएगी। यानी कि एक वैल्यू थी हमारे पास 4, एक थी -4, एक थी 3 और एक आ गई है -3। ये चार वैल्यूज हैं। अब इन चारों वैल्यूज को हमने क्या करना है, अलग अलग इसमें पुट करना है। तो पुट करते हैं जी, किस में पुट करना है, फंक्शन में, जो हमारा क्वेश्चन होगा। जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 27x प्लस 4। पुट करते हैं, पहले 4 पुट करते हैं, f ऑफ 4। तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 4 का क्यूब माइनस 27 इंटू 4 प्लस 4। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 आर 16। फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 4 4 ये आ जाएगा जी 4 1 4 एंड 6 64, यानी कि 64 आ जाएगा। माइनस अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है, यहाँ कर लेते हैं इसको 27 मल्टीप्लाई 4 तो 108 आ गया, 108 प्लस 4। अब 64 में 4 ऐड करें तो ये 68 बन जाता है -10। अब इसमें से हमने क्या करना है, 108 में से माइनस करना है 68। 108 में से क्या माइनस करना है 68, तो -40 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया 4 का। अब हम इसी में पुट करते हैं -4। क्या पुट करते हैं, -4 इसमें पुट करते हैं जी, यानी कि f ऑफ -4। अब -4 का क्यूब कितना होता है -64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 108 प्लस में आ गया +4। ये बचा हमारे पास, इसमें से ये निकालें, अगर 4 निकाल दें तो -60 आ गया प्लस 108। अब इसको प्लस माइनस करते हैं तो ये बचेगा 40 प्लस ये 48, यानी कि +48 हमारे पास आ गया जी -4 से। ये हो गया दूसरा। अब हम पुट करेंगे इसमें +3। बेशक जो मर्जी तरतीब कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x की जगह 3 आएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है हमारे पास 81। कितना आता है 81 प्लस 4 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है 31 माइनस 81। 81 में से 31 निकालें तो आंसर कितना बचता है 50 माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब इसमें पुट करेंगे -3 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब कितना होता है -27 प्लस 81 प्लस 4। तो ये बनेगा
इसमें से ये निकालो तो ये आता है -23 प्लस 81। 81 में से 23 निकालो, क्या बचता है? 11 में से 3 गए, पीछे बचेगा जी 8 और 5, यानी कि 58। अब हमने बताना यह है कि इसमें से मिनिमम वैल्यूज कौन सी आई है। तो मिनिमम वैल्यूज बताएं जी कौन सी आई है। सबसे छोटी वैल्यू आई है हमारे पास -50। हमेशा याद रखिएगा, माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है, यानी -50 और -40 जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ना, तो 40 और 50 में से -50 जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगले पार्ट में भी उसी तरह हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं जी, क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव इसका आ जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वेयर प्लस 3, उसी तरह एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, और -9 एक्स का डेरिवेटिव होगा 1। अब आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर प्लस 6x -9, यह आ गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। जो भी आंसर आता होता है उसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं ना। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, यानी कि मल्टीप्लाई करें। फैक्टर्स कैसे बनते हैं? पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आ रहा है? 9 3 27 -27x स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने से आए और 6x प्लस माइनस करने से आए। तो मैं कहता हूँ जी, अगर मैं 9 ज़रब 3 करूँ तो क्या आता है? 27, और 9 में से 3 निकालूं +9 और -3 करूं तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो दो फैक्टर जो बनेंगे 9 और 3 बनेंगे। कैसे? 3x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। 6 में से 3 निकालो तो दोबारा से क्या आ जाएगा? 9 में से 3 निकालो तो दोबारा से हमारे पास 6, ये दरमियान वाला आ जाएगा। अब ये और ये दो फैक्टर्स बन गए, इसमें से 3x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x प्लस 3 माइनस कॉमन आएगा 3, और बाकी बचेगा x माइनस कॉमन चला गया तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखें दोनों सेम है, कॉमन ले लिया मैंने, और बाकी बचेगा 3x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +3, ये x 3 3 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। एक 1 आई और एक 3 आई है, यानी कि हमने एक 1 पुट करना है, एक -3 पुट करना है, एक 3 पुट करना है और एक -4। यही 4 नंबर है ना, 2 ये आए थे और 2 ये आ गए हमारे पास। ये किस में पुट करना है? इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं जी। क्वेश्चन क्या है? 5x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर -9x। तो पहले इसमें 1 पुट करता हूँ। 1 पुट करके चेक करते हैं जी क्या आता है इसमें। 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 1 का स्क्वेयर लेंगे तो 1 नहीं आएगा। 3 1s आर 3, 9 1s आर 9। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 9 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। अब इसी में पुट करते हैं जी -3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, माइनस का ही आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। माइनस का जब भी स्क्वायर लेते हैं तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 9 माइनस 9 इंटू -3, तो ये बचेगा -27 प्लस 27 माइनस माइनस प्लस 27, ये और ये कट गया, आंसर इसका बनेगा 27। अब हम तीसरी पुट करते हैं जी, f ऑफ 3, यानी कि 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 इज 27, 9 3 इज 27, ये और ये कट गया, इसका आंसर भी क्या आ गया? 27। अब उसके बाद हमने पुट करना है जी 4। अब 4 पुट करते हैं, इस इक्वेशन में x की जगह आ जाएगा -4। 4 का क्यूब कितना होता है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 64 होता है, ठीक है। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 3s आर 16 2s आर 32, 16 3s आर 48, तो ये आ जाएगा 48। माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 9 4s आर, अब देखिए 9 2s आर 18, 18 18 एंड 36 हो जाएगा ये, ठीक हो गया जी। अब क्या होगा? 64 उसी तरह मैं रखता हूँ, प्लस इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐड करके 84 बन गए। 84 में से ये निकालो तो आंसर आएगा 20। अब हमने वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है जी, ये आ रही है 27। तो 27 जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, जो कहाँ पे आ रहा है? एफ ऑफ एक्स 3 पे भी आ रहा है और एफ ऑफ -3 पे भी आ रहा है। तो होप सो आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान था। इसमें हमने जस्ट डेरिवेटिव लेके इसको सॉल्व करना था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है।
ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ रहा है ना, तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, वही एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम, आप दोनों वैल्यूज बतानी है। और इसमें इंटरवल कौन कौन से दिए हुए हैं, एक x इज इक्वल टू 3 है और एक x इज इक्वल टू 1 है। थोड़ा सा इसको इनइक्वालिटी में लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है जी, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 4 का होता है 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब हमें पता है कि जो हम वैल्यूज निकालते हैं वो किस तरह निकाला करते हैं, उसी तरह जी -2x इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक x की आ गई है 0, एक की है 3 और एक है 1। तो बारी बारी पुट करते हैं जी, पहले मैं पुट करता हूँ f ऑफ 1। 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक आंसर आ गया 3। अब इसमें 0 पुट करते हैं, 0 पुट करूंगा तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। अब इसमें पुट करता हूँ जी -3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस इंटू -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 4 निकलेगा तो -5 आ जाएगा। अब 3 आंसर आ गए मेरे पास। अब मुझे ये बताएं मैक्सिमम क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू है जी 5, सबसे बड़ी वैल्यू सॉरी 4 है। मैक्सिमम इसका 4 है जो कि कहाँ पे दे रहा है, एफ ऑफ 0 पे। और इसमें मिनिमम जो है वो ये वाला है जी -5, जो कहाँ पे दे रहा है, एफ ऑफ -3 पे दे रहा है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना था। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज पड़ी हुई है यहाँ पे, तो यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और इंटरवल दिया हुआ -2 2, और उसने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन उसने क्या दे दिया हमारे पास, सीधा सीधा फंक्शन दे दिया 2 प्लस एक्स। तो 2 प्लस एक्स में फंक्शन में हम क्या करेंगे, वही सेम है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो डेरिवेटिव लेता हूँ। डेरिवेटिव क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम उसने क्या हमें निकाल के वैल्यू दी हुई है। तो बिल्कुल जी सेम, इसका क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी नहीं आता है, इसका डेरिवेटिव 1 आता है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, 2 का 0 हो जाता है और x का डेरिवेटिव आता है 1, यानी कि f ऑफ x का जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसमें वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट पुट करेंगे वो आएगा 2, 2 पे क्या आता है 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब -2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो मिनिमम ये आ गया, मैक्सिमम ये आ गया। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, वैसे ये 1 पुट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं पुट करेंगे, जस्ट हम दो वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू और ये आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में x ही खत्म हो गया है। जब x ही खत्म हो गया तो वहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और भी इसका रह गया है, 5वां क्वेश्चन, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका हमारे पास लास्ट पार्ट जो है वो रह गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको भी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। इसमें हमारे पास जो लिमिट्स दी हुई है वो ओपन इंटरवल में दी हुई है। जस्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास इंटरवल्स दिए हुए हैं वो ओपन इंटरवल है और इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारे पास होगा ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो जस्ट हम जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसमें मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं, उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते होते हैं, ये हमने इसका लिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, 4 पीछे आया, 4 3 12 एक्स क्यूब माइनस इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 24 2 48 एक्स, और ये हो जाएगा 0। अब इसको हमने रखना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब 12 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, सॉरी 12x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे कितनी टाइम टेबल जा रहा है इसका 4 दफ़ा। ठीक है, 12x उधर जाके क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, यानी कि सिफर से कोई भी चीज़ डिवाइड करो ना तो वो क्या हो जाती है, सिफर ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे वही फार्मूला बन रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। x की एक वैल्यू आ जाएगी +2 और एक वैल्यू आएगी -2, ये दो वैल्यूज आएंगी। अब इन दो वैल्यूज को यहाँ पुट करके हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब हम पुट करेंगे। सबसे पहले मैं 2 पुट करता हूँ, 3 इंटू 2 का 2 की 4, 24 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 1। 2 की 4 होती है 16, 16 3 आर 48
माइनस यहाँ पे 4 आएगा, 4 4 आर 8, सॉरी 4 4 आर 16, 1 कैरी करेंगे, 4 2 आर 8 और 1 9 प्लस 1 आ गया। अब ये क्या करेंगे जी हम 49 माइनस 96, तो ये क्या आंसर आ जाएगा जी 96 में से 49 माइनस करें तो ये मेरे ख्याल से 45 बचता है, 47 बचता है। कितना बचता है? 47 माइनस में, ठीक है। अब इसी में पुट करते हैं जी f ऑफ -2, -2 पर भी वैल्यू वही देगा 48 ही, सिर्फ -48 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -96 प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 इसमें ऐड करो तो 104 आ जाता है, 104 में 40 करो तो -144 बन रहा है, और प्लस 1 करें तो ये 143, यानी कि माइनस में ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैच कर लेते हैं। यहाँ पे एक 47 प्लस का दे रहा है और एक माइनस का दे रहा है, तो यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक किया जी माइनस वाले में। तो देख लेते हैं क्या मिस्टेक किया, उसको दोबारा से हम करेक्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ मिस्टेक कहाँ हुई है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, जब पावर 4 लेते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। तब जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होता है वो क्या आ जाएगा -47। यहाँ पे -47 आ रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसके बाद ये नेगेटिव ही रहेगी 96, ठीक हो गया। यहाँ पे उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्योंकि -47 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए दोनों के जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि -47। तो इसका मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा? -47। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। यार बताना कि आप लोगों को समझ आई है नहीं आई, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी करना, 100 लाइक्स कंप्लीट कर देना। इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।